दोस्तों, जन्म कुंडली एक ऐसी चीज़ होती है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने वर्तमान, भूत और भविष्य को जान सकता है। इसलिए अपने बारे में जानने के लिए लोग अपनी कुंडली को लेकर किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। लेकिन आज हम आपको अपनी वीडियो में ये बताएंगे कि आप अपनी कुंडली को किस तरीके से देख सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने डेट ऑफ बर्थ डालिए और किसी भी आप कुंडली ऐप पर जाकर, जैसे कि एक बहुत अच्छा ऐप है एस्ट्रोसेज, आप उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, नाम डालिए, जगह डालिए और आपको आपकी कुंडली निकल कर सामने आ जाएगी। अब यहाँ हम आप अपनी लग्न कुंडली को देखकर अपने बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे अपने लिए करें या अपने किसी भी जानने वाले अपने दोस्तों के लिए या फिर अपने घर वालों के लिए कर सकते हैं। अब आप कुंडली कैसे देख सकते हैं, आज की वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से आपको देखना बताएंगे। जन्म कुंडली वो पत्री होती है जिससे आपके जन्म के समय जो भी यूनिवर्स में ग्रह, नक्षत्र और राशियां स्थित हैं वो उस कुंडली में आपको दिखाई देती हैं। आपको पता चल जाता है कि आपका कौन सा ग्रह क्या फल दे रहा है और किस भाव में स्थित है। कुंडली में 12 खाने होते हैं और इन खानों में राशियां और ग्रह बैठे होते हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति के भाग्य की गणना की जाती है। कुंडली में जो नंबर होते हैं, वो नंबर उन राशियों को दर्शाते हैं। अब भाव किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। आपने सुना तो होगा कि आपके 7th भाव में, 7th हाउस में ऐसे हाउस या भाव शब्द सुने होंगे। तो वो क्या होते हैं? कुंडली में आपने देखा होगा कि खाने बने होते हैं, उसमें कुंडली में 12 खाने बने होते हैं। इन्हीं खानों को भाव या घर या फिर हाउस कहा जाता है। इनकी संख्या 12 होती है। ये 12 खाने या भाव व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की व्याख्या करते हैं। यहाँ मोटे तौर पर हम ये जानेंगे कि पहला भाव व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, रंग रूप के बारे में बताता है, इसे लग्न कहते हैं। दूसरा भाव धन, वाणी और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उसके बारे में बताता है। और जो तीसरा भाव होता है वो भाई बहनों, साहस, पराक्रम का होता है। चौथा भाव सुख भाव कहलाता है। इस भाव से माता, वाहन, प्रॉपर्टी आदि चीज़ों को देखा जाता है। और जो पांचवा भाव होता है उस भाव से हम आपकी हायर एजुकेशन, संतान, प्रेम, रोमांस की विवेचना करते हैं। जो छठा भाव होता है वो शत्रु, रोग या कंपटीशन का भाव कहलाता है। इससे हम ये चीज़ें जान सकते हैं। और जो सप्तम भाव होता है वो विवाह का भाव होता है। इस भाव से जीवन साथी और जीवन में होने वाली किसी भी तरीके की पार्टनरशिप को देखा जाता है, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे ये पार्टनरशिप का भाव होता है, या फिर आपका लाइफ पार्टनर हो या फिर बिजनेस पार्टनर हो, इस भाव से देखा जाता है। आठवां भाव जीवन में आने वाली अचानक घटनाओं का बोध कराता है। नवां भाव धर्म, गुरु और भाग्य, लंबी दूरी की यात्रा का होता है। और 10वां भाव कर्म भाव कहलाता है। जो हम काम करते हैं, जो हमारा व्यवसाय होता है, जिसके जरिए हम पहचाने जाते हैं, वो हमारा 10वां भाव होता है। इस भाव से व्यक्ति प्रोफेशन और इसी भाव से अपने पिता को भी देखा जा सकता है। और जो 11वां भाव होता है वो लाभ का घर होता है। इससे आमदनी और जीवन में प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की उपलब्धियां, बड़े भाई बहन
मित्र आदि को देखा जाता है। और जो आखिरी 12वां भाव होता है वो हानि का यानी व्यय भाव होता है। इससे जीवन में होने वाली सभी तरीके की हानियां, खर्च, विदेश यात्रा आदि को देखा जाता है। तो दोस्तों, आज हम ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप बिगनर हैं और अपनी कुंडली को पहली बार देख रहे हैं तो लर्न करने के लिए, सीखने के लिए आपको जो छोटी छोटी वीडियो होंगी वो आपके ज़्यादा काम आएंगे और आपको समझ भी इससे जल्दी आएगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। साथ ही जो लोग आपके करीबी हैं और जो एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं उनको शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ होंगी वो आपके बहुत काम आने वाली हैं।